गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम फिर शुरू कर रहे हैं अपने लूसेंट सीरीज के अंतर्गत जो मॉडर्न हिस्ट्री के हमने चैप्टर शुरू किए हैं 47 नंबर पे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जो एक बड़ा चैप्टर है जिसको 2 से 3 वीडियो में हम इजीली कवर कर रहे हैं और उसके साथ जो अपडेटेड फैक्ट्स हैं उसको भी हम कवर कर रहे हैं। आपको भी पता है लूसेंट की बहुत उपयोगिता है। आपके जितने वनडे एग्जाम्स हैं, टीचिंग एग्जाम्स हों या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो, सब में लगभग 70% क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली आ जाते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे। तो इसीलिए हमारी चैनल पे अगर आप जाएंगे तो लूसेंट सीरीज़ में मॉडर्न हिस्ट्री की हमने प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप वहाँ से चेकआउट करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेल आइकन ऑन करने पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं हम बिना किसी समय के। हमने इससे पहले पढ़ा था बंगाल के स्वतंत्रता मतलब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में जो बेसिक पॉइंट्स थे, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस पे क्या क्या कमेंट्स की गई थी और 1893 का जो वर्ष था क्यों इंपॉर्टेंट था, चाहे वो गांधी को लेके, चाहे अरविंदो को लेके, चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती को लेके या फिर आपके विवेकानंद को लेकर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने वहाँ पे समझे थे। और आज हम उसी के आगे से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अपनी हम क्लास को। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है बंगाल में क्रांतिकारियों का जो पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना जो है 24 मार्च 1903 को हुई थी और संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथम नाथ मित्र पी मित्र इसका नेतृत्व संभाला। यानी आपसे पूछा जाता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई, तो 1903 में हुई। कहाँ हुई? बंगाल में हुई। किसने की थी? पी मित्रा या प्रथम नाथ मित्रा ने की थी। मुख्यालय कहाँ था इसका? कलकत्ता में था। इसके प्रथम कार्यकारिणी में 5 सदस्य थे। पहले प्रथम नाथ मित्र इसके अध्यक्ष बने। चित्तरंजन दास, ये वही चित्तरंजन दास है जो आगे चल के 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे। अरविंदो घोष जो उपाध्यक्ष थे। सुरेंद्र नाथ ठाकुर और सिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी की सदस्यता थी। तो आपको यहाँ पे बस 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी कि अनुशीलन समिति के जो प्रमुख सदस्य थे प्रथम नाथ मित्र थे, अरविंदो घोष थे, चित्तरंजन दास थे। ये तीनों का नाम याद रखना है। बंगाल में यह थी क्रांतिकारियों का संगठन, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न पूछेगा कि क्रांतिकारियों का पहला संगठन क्या था? अनुशीलन समिति थी। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि खून का बदला खून, अर्थात ये युद्ध के बदले युद्ध, यानी जिस तरीके से ब्रिटिश शासक या अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे उसी तरीके से हम भी उनके ऊपर अत्याचार करें। तो आगे चलकर बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया, यानी इनकी नेतृत्व ज़्यादा बढ़ गया और इन्होंने आंदोलन को और भी उग्रता प्रदान कर दी, क्योंकि वर्ड ही है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी का मतलब है हिंसा करना और इन लोगों का उद्देश्य भी था खून के बदले खून। तो अनुशीलन समिति की स्थापना प्रथम नाथ मित्र 1903 में बंगाल में की गई थी। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताएं जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो जाए। अर्थात सन्यासी का जीवन गृहस्थ नहीं, राजनीतिक सन्यासी, यानी कि किसी भी राजनीति में इंटरफेयर नहीं करना है, चुपचाप अपना काम करना और राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलानी है, यही इनका मुख्य उद्देश्य था। और क्रांतिकारियों की जो पहली पुस्तक थी भवानी मंदिर, क्या नाम था? भवानी मंदिर, जो सामान्यतः बारिंद्र कुमार घोष की मानी जाती है पुस्तक। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन 2 लोगों का नाम इसमें शामिल होता है भवानी मंदिर नामक पुस्तक में। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। अर्थात कहीं ना कहीं ये मिलिट्री को तैयार कर रहे थे और युद्ध का कौशल सिखा रहे थे। इसके लिए इन्होंने छापामार युद्ध अपनाने के लिए भी कहा था। अनुशीलन समिति हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा गया। अनुशीलन समिति ने भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस समफ्रांसिस्की से बम बनाना सीखा। क्या सीखा? बम बनाना सीखा। किसने? हेमचंद्र दास कानूनगो ने। तो आपको अनुशीलन समिति से समेत 2-3 फैक्ट याद होने चाहिए। बंगाल की क्रांतिकारी संगठन है, पहला संगठन, 1903 की स्थापना, प्रथम नाथ मित्र के द्वारा स्थापना की गई। चित्तरंजन दास और जो है कि इसमें बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं यहाँ पे। भवानी मंदिर नाम की पुस्तक भी जो है कि इसी संगठन से संबंधित थी। ये 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो घुमा फिरा के भाषा बदल कर जो है कि आपसे पूछे जाते। तो सोचिए, इस पैराग्राफ को जो अभी हमने पढ़ा, इस पैराग्राफ में लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके बनते हैं। तो आपको इस पैराग्राफ को बहुत ही गौर करके आपको पढ़ना है दोबारा। अगला पॉइंट है बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। यानी एक युगांतर, भवानी मंदिर, दोनों ही इन लोगों से संबंधित है।
इसके प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त 1907 में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई और 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा इन लोगों को। तो युगांतर और भवानी मंदिर दोनों ही पत्र या पुस्तक भवानी मंदिर और युगांतर अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा क्रांतिकारी रूप में प्रस्तुत किए गए। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास ने 1904 में की थी और ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। यानी 1903 में पहली बंगाल में अनुशीलन समिति खोली गई थी और उसी बंगाल में जो आज वर्तमान में ढाका में बांग्लादेश में, वहां पर 1904 में जो है कि खोली गई थी पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा। अब यहां पर हम देखते हैं और अगले पॉइंट पे 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति को क्या किया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी इसके द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाएगी जो ब्रिटिश शासन के विरोध में मानी जाएगी, और इसीलिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। तो अब आपको ये देखना है कि जो मुजफ्फरपुर है जो आज बिहार में है, इसके जो जज थे किंग्सफोर्ड, तो किंग्सफोर्ड की हत्या में किसको शामिल किया गया, प्रफुल्ल चाकी को शामिल किया गया और खुदीराम बोस। इन दो लोगों के नाम आते हैं। खुदीराम बोस जो सबसे कम उम्र के शहीद कहे जाते हैं, लगभग 18-19 वर्ष की अवस्था में इनको शहीद हो गए थे, ये फांसी पर चढ़ गए थे। तो इन्होंने किसकी हत्या की 1908 में, किंग्सफोर्ड की। और गलती से लेकिन बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया जिसमें 2 महिलाएं थीं और प्रेंगले की पत्नी। आगे देखते हैं इसको। इसमें 2 महिलाएं थी, प्रेंगले की पत्नी और बेटी, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान देना, इनका इंटेंशन था किंग्सफोर्ड को मारने का, लेकिन बम गिर गया कैनेडी की गाड़ी पे जिसमें 2 महिलाएं मर गईं और इसी अपराध की वजह से प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र की अवस्था में शहीद होने वाले या फांसी प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं खुदीराम बोस, 18 साल का एक लड़का जो फांसी पर चढ़ जाता है। तो ध्यान देना, इनको फांसी की डेट पूछी जाती है खुदीराम बोस की 1908, 11 अगस्त 1908। ये आपको याद रख लेना है पूरी तरीके से। आप पुराने पेपरों को जब देखते होंगे तो पुराने पेपर में जो है कि बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आपको मिलेगी। आगे हम देख लेते हैं, खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे और युगांतर दल के नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। एक आता है अलीपुर षड्यंत्र केस। आपने अक्सर सुना होगा अलीपुर षड्यंत्र केस क्या था, इसमें किन लोगों को शामिल किया गया। तो 18 मई 1908 को होता है। कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया और इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझेंगे, अभी आप आगे देखते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाएगी कि 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल कर लिया गया। और यह मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है और इस केस के सरकारी गवाह कौन बने थे, नरेंद्र नाथ गोसाई। तो आपको ये देखना अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ, ये मैच करने को आता है। लाहौर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, इस तरीके से इन केसों का जो है कि मैचिंग भी आता है पेपर में, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं इसी के बारे में और कि अलीपुर षड्यंत्र केस में किसको किसको जेल मिली, ये सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर सत्येंद्र नाथ घोष, कन्हई लाल दत्त ने गोली मार दी थी अलीपुर जेल में। इसके लिए दोनों लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई और बारिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद दास, उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन काला पानी की सज़ा दी गई और बाकी लोगों को 10 वर्ष, 7 वर्ष और 5 वर्ष की सज़ा दे दी गई थी। और इसी मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए थे और उसके पश्चात उन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पौंडीचेरी में अपना एक अरुविले नाम का स्थापना की थी, आश्रम की। तो अरविंद घोष किससे संबंधित थे, अलीपुर षड्यंत्र केस से थे, लेकिन इनको इस केस में छोड़ दिया गया, चाहे इनके खिलाफ जो है कि सबूत नहीं मिल पाए किसी वजह से। और इसके पश्चात इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां भी छोड़ दी कि अब देश की आज़ादी आध्यात्मिक तरीके से की जाएगी, नैतिक तरीके से कराई जाएगी। और जिसके लिए इन्होंने पौंडीचेरी में जाके ऑरोविले नाम का एक आश्रम खोला, वहीं ये रहने लगे। अगला पॉइंट है आपका, महाराष्ट्र में वीडी सावरकर 1904 में अभिनव भारत नाम की संस्था स्थापित की थी। किस नाम से, अभिनव भारत। अनुशीलन समिति पे मित्रा बंगाल में 1903, जबकि अभिनव भारत 1904 में। वीडी सावरकर महाराष्ट्र में और अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वामट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। यानी भारतीय अक्सर जो है कि बम बनाने की कला विदेश में सीखते थे और विदेश में सीख कर आके उसी विदेशियों के खिलाफ, उन्हीं विदेशी शक्तियों के खिलाफ यूज करते थे। अच्छी कला थी ये।
विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताएं की रचना की थी, जिस कारण नासिक के जज सेक्शन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया और 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया। इस सजा का सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। अभिनव भारत, जिसकी स्थापना उनके छोटे भाई वीडी सावरकर ने की थी। जैक्सन के विदाई समारोह 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। ज्यों ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उसे गोली मार दी। यानी क्यों गोली मार दी? क्योंकि किसी एक राष्ट्रीय देशभक्ति जो कविता लिख रहे थे गणेश सावरकर, इसके आरोप में आपने उसे राजद्रोह का दंड देकर इन्हें जो है कि एक आजीवन निर्वासित कर दिया, यानी कारावास दे दिया। तो ऐसी स्थिति में जो है कि वीडी सावरकर नाराज हुए, अभिनव भारत, और वहाँ से उनके सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने इनको गोली मार दी। तो आपको ये याद रखना है कि अभिनव भारत से जुड़े हुए कौन कौन लोग थे, क्या क्या घटनाएं हुई, ऐसे ही प्रश्न आपसे घुमा के पूछे जाते हैं। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गई। इनकी फांसी की सज़ा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी खुदीराम बोस की है। अलीपुर केस का आपको पता होना चाहिए, लाहौर षड्यंत्र केस पता होना चाहिए। लाहौर षड्यंत्र केस अभी हम आगे पढ़ेंगे, भगत सिंह वगैरह उसमें शामिल होंगे, 1929 के आसपास आएगा। बाल गंगाधर तिलक का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आइए बाल गंगाधर तिलक का रोल देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म तो हुआ था 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में, यानी 1857 की क्रांति के एक वर्ष पहले रत्नागिरी में हुआ था। इन्होंने 1881 में एक साप्ताहिक पत्र मराठा निकाला था जो अंग्रेजी भाषा में था, और दैनिक पत्र केसरी निकाला था मराठी नाम के 2 पत्रों का नवजागरण प्रारंभ किया। 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तो इस पैराग्राफ से या इस पॉइंट से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज़, बाल गंगाधर तिलक का जो मराठा है वो कैसा पत्र है? साप्ताहिक है, पाक्षिक है, या दैनिक है, या मासिक है? 4 ऑप्शन होते हैं। पाक्षिक मतलब 15 दिन, साप्ताहिक 7 दिन, दैनिक मतलब प्रतिदिन, और मासिक मतलब 1 महीने में 1 बार। तो मराठा, ध्यान दीजिएगा, साप्ताहिक पत्र था, 1 हफ्ते में 1 बार आता था। वो पूरे 1 हफ्ते की जो भी घटनाक्रम होते थे उसको छापा जाता था उसमें। वहीं केसरी जो था वो दैनिक पत्र था, डेली एक तरीके, जैसे आज हम हिंदू, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो। लेकिन अगर आप मैगजीन पढ़ते हैं तो 15 दिन, 1 महीने पे 1 बार आती है मैगजीन, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, या क्रॉनिकल हो, या विजन की मैगजीन्स हो। इस तरीके की मैगजीन्स क्या होती, मंथली होती हैं। तो सेम मराठा साप्ताहिक थी, केसरी दैनिक थी। साथ ही साथ इन्होंने अपने 1893 और 95 में जो है कि गणपति और शिवाजी उत्सव मनाने का कार्यक्रम भी शुरू किया था। आगे देख लेते हैं हम इसी के साथ। इनमें क्या लिखा हुआ है कि बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की इन्हें कारावास दी गई थी। और ये 1897 का जो राजद्रोह था, अभी आगे बताएंगे आपको। 1908 में इन्हें राजद्रोह के आरोप में फिर 6 वर्ष की कारावास दे दी गई, और 1908 से 14 तक फिर ये वर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े थे। और तिलक को सजा सुनाने वाले जो जज का नाम था वो दावर था। कहने का मतलब है, तिलक एक ऐसे क्रांतिकारी थे, एक ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो कई बार जेल गए। ऐसा नहीं कि गांधी नहीं गए, गांधी भी जेल गए थे, लेकिन पहले कांग्रेसी नेता थे जो तिलक कई बार जेल थे। अच्छा, तिलक के साथ एक घटना ये घटित होती है कि तिलक जी जो है कि कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। उनकी इच्छा थी कि वो अध्यक्ष बने, लेकिन वो नहीं बन पाए जो है कि। अगला, वैलेंटाइन सिरोल, जो वैलेंटाइन सिरोल है, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट, यानी इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा भी ठोक दिया कि मैं केवल राष्ट्रवाद हूँ, मैं जो है कि राष्ट्र की आज़ादी के लिए काम कर रहा हूँ, न कि भारत में अशांति फैला रहा हूँ। और इसी के आधार पर मानहानि का मुकदमा भी लगा दिया तिलक ने। प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधु, जिसमें दामोदर और बालकृष्ण चापेकर थे, जिन्होंने 22 जून 1897 को अधिकारी रैंड और आयर्स की हत्या कर दी थी। और यही जो चापेकर बंधु थे, ये तिलक की एक पत्रिका थी जिससे बहुत प्रभावित हुए, वो थी केसरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा मराठा सरदार नहीं रहा या मराठा व्यक्ति नहीं रहा जो शिवाजी की तरह जो है कि लड़ सके। जिस तरीके से उन्होंने मुगलों का प्रतिरोध किया, उसी तरीके से कोई ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजों का प्रतिरोध करे। और केसरी पत्रिका से बहुत प्रभावित हुए, और इन दोनों ने जो है कि रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी 1897 में। और उसी समय आपने पढ़ा कि 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की यात्रा किसने की जेल की? तिलक ने। यह कहा गया कि आपने केसरी पत्रिका के माध्यम से देशद्रोह या राजद्रोह करने का काम किया, यानी देश में उत्पात फैलाने का काम किया है। तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों ही बंधु किससे प्रभावित थे? तो तिलक साहब से थे। अगला हम देखते हैं यहाँ पे
कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी दल, जो महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र जो था काल, इसका संपादन परांजपे ने किया था और 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आज हम यहीं पे रोकते हैं, इसको ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते हैं। तो बस इतना जान लीजिएगा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। कौन सी सोसाइटी की स्थापना की? इंडियन होम रूल सोसाइटी की। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा करने से बोरिंग होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर्स को पढ़ेंगे, अगले पॉइंट से। तब तक के लिए नमस्कार।